हेलो फ्रेंड्स। आज की मेरी सुबह 4 बजे हुई। पहले हमने थोड़ा सा अपने पोर्च पर ही टहला क्योंकि सुबह की ताज़ी हवा बहुत ही अच्छी लगती है, आँखों को बहुत ही सुकून देती है। उसके बाद फिर हम 4:30 बजे अपनी स्टडी करने के लिए बैठ गए क्योंकि सुबह अब हमारे एग्ज़ाम्स बहुत पास हैं और सुबह याद की हुई चीज़ें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से हमें याद हो जाती हैं। आप लोग भी कोशिश करिए, अगर आप पढ़ सके तो आप पढ़िए क्योंकि पढ़ना तो बहुत ही ज़रूरी है। हमारे एग्ज़ाम को आप समझ लीजिए, जिनका पीजीटी का एग्ज़ाम्स है तो उनका तो मई में 8-9 मई को ही है। तो सोचिए आप उनके पास कितना ही टाइम बचा है। तो आपके पास जितना भी टाइम है आप अपने समय को यूज़ करिए, क्योंकि अगर ये समय हाथ से निकल गया तो फिर दोबारा चांस तो उम्मीद है मिलने की, लेकिन आप कोशिश करिए कि आपका एक भी पल ख़राब ना जाए। और नींद का क्या है, नींद तो हमेशा ही है। जब आपका एक बार एग्ज़ाम हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर आप कुछ भी करिए फिर आप कुछ भी करिए, टहलिए, घूमिए, सोइए, हर चीज़ आप कर सकते हैं। लेकिन ये समय हमारा अपनी स्टडी पर फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। और नहीं तो फिर समझ लीजिए कि सुबह की पढ़ाई करने से जो है दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाता है और उसके बाद तो फिर दिन भर के ही काम रहते हैं। मेरे पास भी 2 बेबी हैं, ऐसा नहीं कि मेरे पास काम नहीं, बहुत काम रहता है गाइस। और ये समझिए कि मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम बहुत ही पास है और मेरा 7 जून को एग्ज़ाम है और टीजीटी वालों का जो है 4 तारीख को है, 3-4 तारीख में है। तो जिसका जिस दिन भी एग्ज़ाम हो, समझिए आप 1 महीने से कम का समय बचा है। सब कहते हैं कि हाँ हम बहुत परेशान हैं और समय नहीं मिलता है, कैसे पढ़ें, एग्ज़ाम बहुत पास है। तो ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, आपको मेहनत करनी होगी और अपनी पढ़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालना होगा, क्योंकि पढ़ाई ही वह एक रास्ता है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। हम जो चाहें वो कर सकते हैं, बस एक बार आपको सफलता मिल जाए और आपकी नौकरी लग जाए, आप उससे भी आगे बहुत कुछ पढ़ सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। जब एक बार सफल हो जाते हैं तो ये समझिए कि सारे ही रास्ते खुल जाते हैं। और सुबह हमने अपनी स्टडी पूरी करने के बाद फिर सुबह मैं नहाई और नहाने के बाद फिर हम पूजा किए, क्योंकि हम अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं। मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ और मेरे ब्रदर इन लॉ सब यहाँ पे रहते हैं। तो इसलिए गाइस सुबह हम नहाते हैं, नहाने के बाद पूजा करते हैं, उसके बाद ही हमारा सारा काम स्टार्ट होता है और हम नहाने के बाद फिर अपना जाके तभी हम किचन में जाते हैं और जाके वहाँ पर खाना बनाते हैं। और मेरी दोनों ही बच्चियाँ स्कूल जाती हैं और मेरी जो है बड़ी बच्ची जो है वो 5th क्लास में है, अभी गई है, इस बार 5th क्लास में वो गई है। तो उसका ऑटो 7 बजने में 15 मिनट बाकी रहता है तभी आ जाता है गाइस। और उसके लिए मुझे टिफ़िन भी तैयार करना रहता है, सब्ज़ी और पराठा, और बस 45 मिनट में ही तैयार करना होता है। उसके बाद ही अपना दाल चावल सब्ज़ी रोटी और सारा खाना हम उसके बाद बनाते हैं। और मेरी छोटी बेटी, उसके स्कूल का टाइम 8 साढ़े 8 बजे है, वो 8 बजे के बाद ही जाती है। तो जब हम अपना सारा खाना बना लेते हैं और किचन का काम ख़त्म कर लेते हैं, सारी साफ़ सफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद ही हम उसको, अपनी बच्ची को तैयार करते हैं। और कभी कभी देखिए अलग भी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। और खाना बनाने के बाद सब सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं छत पे आई और फिर हम अपनी बेटी को तैयार किए हैं। और मेरी छोटी बेटी है वो भी मंजन उंजन अपने हाथ से कर लेती है, इतना नहीं है कि बस ये टाई नहीं लगा पाती है और थोड़ा ट्यूनिक वाली ड्रेस है तो वो नहीं पहन पाती है, तो हमें थोड़ी सी हेल्प करनी होती है। और गाइस डेली के ही बहुत ढेर सारे काम रहते हैं, जैसे कि झाड़ू है, पोछा है, बहुत ढेर सारा काम रहता है। लेकिन अब कितना ही हर चीज़ की वीडियो बनाए, बस थोड़ी थोड़ी वीडियो थोड़ा थोड़ा ही बना पाते हैं, जो बस वो आप लोग को दिखा देते हैं। लेकिन ये है कि ऐसा कोई नहीं है कि उसके पास काम ना हो, सभी के पास ही काम है। और जो लोग भी, बहुत लोग के हमने यूट्यूब पे चैनल देखे हैं गाइस कि वो वीडियो भी बनाते थे और उसके बाद में अपने सारे काम के साथ, अपनी जिम्मेदारियों के साथ ही उन्होंने सफलता पाई। और इसके बाद देखिए अपनी बच्ची को तैयार करने के बाद फिर हम भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमें भी लाइब्रेरी जाना है।
और लाइब्रेरी जाते हैं। और लाइब्रेरी जाने के बाद वहाँ से जब हम आते हैं तो हम शाम को भी जो है बच्चों को अपने पढ़ाते हैं 4 से 5, साढ़े 5 बजे तक। फिर 5:30 से 6:30 बजे तक मैं खुद भी पढ़ लेती हूँ। और गाइस देखिए हम लाइब्रेरी पहुँच गए थे, और लाइब्रेरी पहुँचने के बाद हमने वहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी 8:36 पर। 25 तारीख आज ही की वीडियो है। तो गाइस ये समझ लीजिए कि अगर हमें कुछ पाना है तो आपको मेहनत तो करनी ही होगी। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिल सकती है। किसी भी काम को करने में मेहनत तो बहुत ही ज़रूरी होता है। कोई भी काम देखिए आप, चाहे पढ़ाई का हो या घर पे ही जब हम सबके लिए सारा काम करते हैं तो मेहनत हर चीज़ में लगनी है। और अगर हमें सफलता पानी है तो मेहनत तो करनी होगी। और ये एकदम आखिरी समय है कि अगर आपने अपने इस समय का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर लिया तो फिर समझ लीजिए कि आपका, और जब आपकी मेहनत रंग लाएगी तो फिर आप देखिएगा आपकी लाइफ में कैसे ही सारी खुशियाँ आ जाएंगी। आप फिर इस मेहनत को आप याद ही नहीं रहेगा कि हाँ हमने क्या किया था। फिर आप भी सबको बताएंगे कि हमने कितनी मेहनत की और कैसे की। और आप सब भी यूट्यूब पर वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि आपकी ये मेहनत की जर्नी आपको आगे जब आप अपनी ही वीडियो को देखेंगे तो दूसरों को तो कम ही खुशी होगी, लेकिन आपको कितनी खुशी होगी वो आप अपनी इस वीडियो को देख करके ही समझ जाएंगे कि आपने कितनी कठिन परिस्थितियों में और किस तरह से अपने कठिन समय का सामना किया। और आपने अपने सभी कामों के साथ, अपने सभी दायित्वों के साथ, अपनी माँ की जिम्मेदारी, बहू की, पत्नी की, हर चीज़ की जिम्मेदारी निभाने के साथ आपने सफलता हासिल की। गाइस कमेंट में आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा।